प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, बड़ी कृपा से, अनुकंपा से, दया से प्रभु हम सबों को अपने पवित्र उपस्थिति में, अपनी चतुर छाया में एकत्रित कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येकों को मैं स्वागत करता हूं और आपके लिए, आपके ज़रूरतों के लिए, मनोकामनाओं के लिए आज प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन में प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे, हीलिंग वंडर्स मिरेकल्स आज प्रभु आपके लिए प्रदर्शित करे और आप सब प्रभु की महिमा देख सके। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 71 वचन 20, साम्स यानी भजन संहिता 71 वर्स 20। इसमें ये लिखा है, तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तो पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तू पृथ्वी के गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। इस वचन को हम रिसीव करें, इसको लिखते जाएं, बार बार इसको क्लेम करते हुए इस वचन के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। सब बोले आमीन। प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में मैं जैसे मैं सब बलिदान के लिए पाठ पढ़ता हूँ, कई सारा वचन मुझे टच करता है। उसमें से एक वचन है बीज बोने वालों का दृष्टांत। एक व्यक्ति बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरा और इसके व्याख्या में प्रभु कहता है, ये वो लोग हैं जिनके हृदय में जब वचन बोया जाता है, वो वहां पर गिरते ही शैतान आके उसको उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं। जैसे मैं पिछले दिन मनन किया, ये मेरे को बहुत दुख दिया। ये जो हालात जो है, अनेक लोग वचन सुनता है लेकिन है ना, वो दिल तक प्रॉपरली पहुंचता ही नहीं है। पहुंचने से पहले शैतान आके उसको चुरा लेता है। बाकी का कम से कम वचन तो पहुंचता है। हालेलुया। ये जो सड़क के किनारे वाले गिरने वाला बीज, यानी इस प्रकार का लोग, इसके बारे सोचकर मैं बहुत संकट में आया, दुख में आया और मेरे अंदर घबराहट आया। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, आप भी शामिल हो सकते हैं। इसमें अफसोस की वजह यह रहा कि वो प्रॉपरली है ना, वचन पहुंचता ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है दिल में। उससे पहले शैतान उसको चुरा लेता है। कुछ लोग वचन का कोई परवाह ही नहीं करता कि मैं इतने बार बोलता है, सवेरे हो शाम हो, हमारे साथ जुड़ने के समय अपना बाइबल लेकर शामिल हो जाए। कितने लोग अपना बाइबल के साथ इस वक्त वचन सुन रहा है? बहुत कम, मुझे मालूम है। आप मान लो 3000 4000 सुन रहे हैं, इसमें से मुझे नहीं लगता कि 100-200 लोग भी वचन इस प्रकार सुनते हैं बाइबल के साथ। सब लोग सोचते हैं हाँ ये तो मेरे को मालूम है, बाइबल कहाँ लेकर घूमेगा, मैं किचन में हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। नहीं जी, बाइबल लेके बाइबल के साथ इस वचन को सुनना है। सब बोले आमीन। जब आप परवाह नहीं करता ना, शैतान उस वचन को चुरा लेता है। शैतान को चुराने ना दीजिए, क्योंकि जब शैतान चुरा लेते हैं ना, उसी वचन से आपको और मुझे वो वार करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप वचन सुनते हो बड़े ध्यान से फल उत्पन्न करने के लिए वचन सुनिएगा। मतलब बाइबल को साथ लेकर रखिएगा। आज प्रभु आपको वचन दे रहा है, इसको आप अपने दिल में रखिए ताकि इसका फल आप देख सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला है।
कभी कभार प्रभु हमें संकट परेशानी अलाउ करता है ताकि हम लोग सच्चाई को जाने, ईश्वर के रास्ते पर लौट आए। पर उसके बाद प्रभु का वचन में क्या लिखा है, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। बोले हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को अपना के आप रिसीव कीजिए। अगर आपके जीवन में कैंसर का प्रॉब्लम है, कर्ज का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, बच्चे का वरदान नहीं, कोर्ट कचहरी के केसेस है, आप डिप्रेशन में जा चुके क्यों ना हो, आज बोलिए प्रभु जिन संकटों के बावजूद आज आप मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। आप मेरे भाई को, मेरे पापा को नवजीवन प्रदान करेगा, मेरे बेटे को, बेटी को नवजीवन प्रदान करेगा, फिर नवजीवन प्रदान करेगा। मरा हुआ जैसा क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद हो गया क्यों ना हो, उम्मीदें खत्म हो गया क्यों ना हो, आप फिर मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। आप उस व्यक्ति का नाम लेके बोलना, इस बेटे को, बेटी को, इस भाई को या बहन को आज फिर आप नवजीवन प्रदान करेगा। डिक्लेयर करो, घोषित करो प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इस भाई बहन के जीवन में पूरा हो जाए। इसको क्लेम करते जाए, इसको रिसीव करते जाए। आज इस वचन की शक्ति आपके जीवन में सचमुच पूरा होकर रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है तू पृथ्वी के गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। कितने बड़े गहराई में पहुंच गया क्यों ना हो, डूब गया क्यों ना हो, प्रभु का वचन में साफ लिखा है मुझे फिर ऊपर उठाएगा। प्रभु का वचन है प्यारे भाई बहनों, ये वचन आज आपके लिए 100 गुना फल उत्पन्न करे। कितने बड़े गहराई में आप गिर गए क्यों ना हो, आज प्रभु कहता है मैं तुझे फिर ऊपर उठाऊंगा। ये प्रभु का वचन है, प्रभु की वाणी है, आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। आपके दुख में, संकट में, आप दुख के गहराई में क्यों ना हो, आपके घर में किसी का डेथ हो गया क्यों ना हो, आपका नौकरी छूट गया क्यों ना हो, आप परेशानी के, दुख के, पाप के, किसी भी प्रकार के बुराई के गहराई में पहुंच के क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन आपको ऊपर उठाएगा। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन है प्यारे भाई और बहनों, ये आपके लिए है। अगर आपकी जमीन उपजाऊ भूमि है, आप ऐसा एक दिल से इस वचन को ग्रहण करते हैं, तो फिर आज ये वचन आपके लिए पूरा होकर ही रहेगा। सुनकर यूं ही ना जाइए, शैतान को इस वचन को चुराना ना दीजिए। ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे परेशानी के लिए है, मेरे संकट के लिए है, मेरे सिचुएशंस के लिए है। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, रिसीव द होली एंड माइटी वर्ड ऑफ गॉड, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यह आपका जीवन को बदल कर रखेगा, चेंज करेगा। क्योंकि कितने बड़े संकट क्यों ना हो, प्रभु के लिए कोई संकट नहीं है। उसके लिए अंधेरा भी हमारे लिए दिन के बराबर है। उसके लिए क्या है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27 याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में इतने सामर्थ्य है। एक बार दिल लगाकर वचन को ग्रहण कीजिए, उपजाऊ जमीन बन जाइए, ताकि वचन वहां पर है ना फलदायी हो सके। बोले आमीन, हालेलुया। पत्थरीली जमीन बनना नहीं, झाड़ी वाला जमीन, कंडियाला झाड़ी वाला जमीन नहीं बनना, वो सड़क के किनारे वाला बिल्कुल नहीं बनना। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, रिसीव करते जाइए। तूने मुझे बहुत से घोर संकट में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तू पृथ्वी के गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। ये मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिजनों के लिए पूरा हो जाए। ये वचन की शक्ति आज मुझे नवजीवन प्रदान करे। हर प्रकार के गर्त से
गहराइयों से मुझे आज ऊपर उठाए। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपका सिचुएशन आप जानते हैं, तलाक हो चुका है, कोई बात नहीं, वचन बोल के प्रार्थना कर, आपके शादी दोबारा प्रभु ठीक कर सकता है। कितने बड़े संकट में रहकर आप ये प्रार्थना सुनते क्यों ना हो, आज इस वचन की शक्ति इस्तेमाल करो। आप अपने संकट में, परेशानी में, प्रॉब्लम्स में, कर्ज से इतना डूब गए क्यों ना हो, करोड़ों में कर्ज को हो गया है, 1 रुपया भी नहीं आपके पास, एक रास्ता भी नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, पर आप ना ये वचन बोलो, प्रभु आप मुझे पृथ्वी के गहराई से, मेरे कर्ज के गहराई से, मेरे इस बुरे आदत की गहराई से फिर ऊपर उठाएगा। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, व्हाट ए वर्ड ऑफ गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वचन देने के लिए, मेरे मुंह से बोलने के लिए, मेरे जुबान को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है, बोलते ही कितना अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है मैं और आप कई प्रकार के दुख में है, बुराई में है, पाप में है, हम कैसे भी हो सकता है, हमारे सिचुएशन इतने गहराई वाले हालात में हो सकता है, दुनिया की कोई शक्ति आपकी और मेरी मदद कर नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु करेगा ना। प्रभु का वचन में जीवन है जी, नव जीवन प्रदान करेगा। इतने बड़ी गहराई क्यों ना हो, उस जगह से फिर आपको ऊपर उठाएगा। ये प्रभु का वायदा है, ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, पूरे दिल से इसको रिसीव करो। आपका जीवन आज से पहला जैसा नहीं रहेगा। जीवित ईश्वर का पवित्र वचन है। अपने सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करके देखो। बीमारी हो सकते हैं, महामारी हो सकते हैं, बहुत बड़ा कर्ज हो सकता है, बेटे का वरदान नहीं, बेटी का वरदान नहीं, बच्चे का वरदान नहीं, शादी की रुकावटें हैं, उम्र बढ़ता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपने कई बार एग्जाम के लिए कोशिश की, अब सफल नहीं हुआ, आईलेट्स हो, ओईटी हो, बाहर जाने के किसी भी प्रकार के एग्जाम क्यों ना हो, नीट का एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार में है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, वचन को इस्तेमाल कर, दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर। आज ये वचन आपके लिए पूरा होकर रहेगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। विश्वास के साथ अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, किसी के लिए भी आप ये वचन ग्रहण करते हो, याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम लिख के इस वचन बोलना, प्रभु इस व्यक्ति को पृथ्वी की गहराई से ऊपर उठाएगा, इनके कर्ज से बाहर निकालेगा। यस, बच्चे को वरदान देगा, इनके हर संकट से इनको बाहर निकालेगा। विश्वास के साथ इसको अप्लाई कर, आज ये वचन आप सबों के लिए पूरा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूं, प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सच्चे दिल से इस वचन को सुना, रिसीव किया, अगर आपके हृदय उपजाऊ भूमि की तरह है, आज ये वचन आप प्रत्युगों के लिए 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। विश्वास के साथ इसको रिसीव कीजिए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना में यूज कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज शांति भवन में शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक रात्रि जागरण है। पंजाबी यूट्यूब चैनल में आपको लाइव भी देखने को मिलेगा। मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम पर हमारे इस भवन में स्वागत करता हूं और आप सबों को इस जागरण में भाग लेकर आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।